तो अभी हम लोग देखेंगे वेंटिलेशन। तो बेसिकली अभी हम लोग इसमें पूरा बेसिक वेंटिलेशन जो सेटिंग होती है, तो जो मतलब हमको हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका 2 से 3 से 4 वीडियो हो सकता है, तो इसको हम लोग करके देखेंगे। तो वेंटिलेशन सेटिंग जब होती है ना, तो उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोग को देखना रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है। एक तो होता है उसमें FiO2, ठीक है, FiO2 होता है। दूसरा एक होता है वॉल्यूम, एक दूसरा होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता है। और इसमें उसके बाद एक प्रेशर होता है, उसमें ये प्रेशर सपोर्ट होता है। उसके बाद चौथा जो हम लोग वहाँ पे रहता है, तो ये इसके साथ में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पीप होता है, एक पीप होता है। एक होता है पांचवा RR, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट के अलावा छठा होता है IE रेशियो, IE रेशियो मतलब IE रेशियो मतलब इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रेशियो। उसके बाद एक जो सातवां होता है वो होता है ट्रिगर। वो क्या होता है, ट्रिगर। और एक जो, तो ये सब जो होते हैं ना, तो ये सब अपने सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो ये सब सेटिंग्स में आ जाता है, तो ये सब रहते हैं। अब उसके बाद मैं बताता हूँ मूड ऑफ वेंटिलेशन। तो मूड ऑफ वेंटिलेशन मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट, यहाँ पे वेंटिलेशन में डिफरेंट मूड होते हैं, ठीक है। तो किसको किस मूड की ज़रूरत है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कंट्रोल मोड वेंटिलेशन, जिसको हम लोग CMV बोलते हैं, कंट्रोल मोड वेंटिलेशन। दूसरा होता है असिस्टेड कंट्रोल मोड, असिस्टेड कंट्रोल मोड हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ESIMV मोड। ESIMV मोड का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। और यहाँ पे फोर्थ जो होता है वो होता है प्रेशर सपोर्ट मोड, प्रेशर सपोर्ट मोड, ठीक है। तो प्रेशर सपोर्ट मोड तो पहला हम लोग देखते हैं कंट्रोल मोड, कंट्रोल मोड वेंटिलेशन मतलब CMV। तो पहला हम लोग देखते हैं CMV। तो अब हम लोग CMV देखते हैं। तो सबसे पहले जो CMV होता है ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है वॉल्यूम कंट्रोल, दूसरा यहाँ पे होता है प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। तो अब दो तरीके से करते हैं। यूजुअली जो होता है हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, तो वॉल्यूम कंट्रोल ही हम लोग प्रेफर करते हैं। अब वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं। वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग में वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं। कौन सा, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। वो कितना भी हो सकता है, 300 ml हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 350 हो गया, कोई कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एयर ट्रैक प्रेशर, ठीक है, एयरवे प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, वो 300-400 ml क्या हो जाएगा, पेशेंट के लंग में पहुंच जाएगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर उसमें वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पेशेंट के लंग में पहुंच जाएगा, ठीक है। पर याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा फिक्स होगा और प्रेशर चेंज होते रहेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी पेशेंट में 500 ml पहुंचाने में जो प्रेशर लगे वो कम लगे, ठीक है। सपोज ये प्रेशर लगे, हो सकता है कि ये इसी 500 ml को पहुंचाने में किसी में प्रेशर 2x लगे। तो इट कैन बी डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रेशर चेंज होगा इस वॉल्यूम को पहुंचाने के लिए। इन केस अगर जो वेंटिलेशन ट्यूबिंग है वो ब्लॉक हो गई है, या फिर वहाँ पे कुछ सिक्रीशन वगैरह है, या फिर ET ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो, या फिर ब्रोंको स्पाजम है पेशेंट में, तो जो मैंने 500 ml का जो वॉल्यूम मैंने सेट किया ना, फिक्स किया ना, उसको पहुंचाने में जो प्रेशर लगेगा ना बहुत ही हाई लगेगा, तो अलार्म बजेगा। तो अलार्म बजना इन द सेंस कि जो डॉक्टर ने वॉल्यूम सेट किया है उसको पहुंचाने के लिए लंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें बैरोट्रोमा हो सकता है, इसलिए अलार्म बजता है। इसलिए क्या बजता है, वहाँ पे अलार्म बजता है, दैट इंडिकेट कि वहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ट्यूब ब्लॉक है, वेंटिलेशन के ट्यूब ब्लॉक है, वहाँ पे सिक्रीशन हो, हाँ, तो सिक्रीशन को निकालना रहता है अपने को। हो सकता है ब्रोंको स्पाजम वगैरह हो गया पेशेंट में, या फिर वहाँ पे ब्रोंकियल सिक्रीशन वगैरह है, तो उसको हम लोग सक आउट करना पड़ता है, सक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो सक्शन से, तो ये हो गया अपना वॉल्यूम कंट्रोल। तो होप वॉल्यूम कंट्रोल फिक्स समझ गया होगा। नॉर्मली जो हम लोग टाइडल वॉल्यूम फिक्स करते हैं इन बिटवीन 400 to 500 ml फिक्स करते हैं ना, डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन, पर इन जनरल बता रहा हूँ मैं जो देखा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रेशर कंट्रोल का मतलब क्या होता है,
प्रेशर कंट्रोल मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेशर फिक्स कर देते हैं, प्रेशर फिक्स कर देते हैं, और वो प्रेशर जो फिक्स करने के बाद और जो है वॉल्यूम चेंज होते रहता है। हो सकता है वो 300 ml पहुँचाए, हो सकता है 400 ml पहुँचाए टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो सकता है, चेंज होता है, और पर प्रेशर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है ना, ड्रॉ मेनली हम लोग ARDS पेशेंट में एक करते हैं, प्रीफर करते हैं प्रेशर फिक्स करते हैं ARDS पेशेंट में, क्योंकि यहाँ पे बैरोट्रोमा के चांसेस होते हैं। क्योंकि ARDS के पेशेंट जो होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम सेट कर दूंगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से जाएगा, तो वहाँ पे बैरो इंजरी होने का चांस है। तो अवॉइड बैरो इंजरी हम लोग एक फिक्स प्रेशर सेट कर देते हैं कि बैरो इंजरी नहीं होगी, बैरोट्रोमा नहीं होगा और उतना वॉल्यूम पहुँच जाएगा, ठीक है। पर अब अगर इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर ट्यूब में ब्लॉक है, अगर वेंटिलेशन ट्यूब में ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर सिक्रीशन वगैरह है, या फिर ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह है, तो वहाँ पे हमको प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए उस वॉल्यूम को पहुँचाने के लिए, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को पहुँचाने के लिए। पर जो मेरा मैं तो नॉर्मल प्रेशर फिक्स कर दिया हूँ, ठीक है, प्रेशर फिक्स दिया, तो वॉल्यूम जो है टाइडल वॉल्यूम कम जा रही है। तो टाइडल वॉल्यूम कम जा रही है तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांस होते हैं, पेशेंट में हाइपोक्सिया के चांस होते हैं, हाइपरकैप्निया के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक है। प्रेशर कंट्रोल के बाद हम लोग आते हैं, थर्ड एक होता है असिस्टेड कंट्रोल मोड। असिस्टेड कंट्रोल मोड कुछ नहीं होता, असिस्टेड कंट्रोल का मतलब यही कंट्रोल मोड ही है। इसमें भी प्रेशर कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल होता है, पर इसमें जो पेशेंट होता है ना, 1 या 2 ब्रीथ ना वो खुद से ले लेता है, 1 या 2 ब्रीथ खुद से ले लेता है। तो बेसिकली कंट्रोल मोड जैसा ही है। चौथा बताऊँ, SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें पेशेंट का भी एफर्ट होता है और वेंटिलेशन भी अपना एफर्ट लगाता है। मतलब यहाँ पे दोनों के एफर्ट होते हैं, पेशेंट का भी एफर्ट होगा और वेंटिलेटर का भी एफर्ट होगा। मतलब अगर सपोज कोई पेशेंट है, सपोज वो 15 ब्रीथ ले रहा है, 15 ब्रीथ पर मिनट वो ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 ब्रीथ वेंटिलेटर में सेट कर दूंगा कि 10 ब्रीथ वेंटिलेटर देगा और 5 ब्रीथ क्या करेगा, पेशेंट लेगा। मतलब पेशेंट भी एफर्ट ले रहा है, वेंटिलेटर भी एफर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे दोनों का एफर्ट होता है। पर इसका ड्रॉबैक क्या होता है ना कि हमको पता नहीं, कभी कभी चलता है, क्योंकि हम हर टाइम उसको देख नहीं सकते कितना ब्रीथ ले रहा है, कि इसीलिए हम लोग SIMV मोड हम लोग क्या होता है प्रीफर नहीं करते, इसीलिए हम लोग CMV मोड प्रीफर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि इस कितना ले रहा है अब पेशेंट और हमको कितना देना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग SIMV मोड प्रीफर नहीं करते। उसके बाद 5वां आता है प्रेशर सपोर्ट। प्रेशर सपोर्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर सपोर्ट मोड। इसका मतलब इसमें ना पेशेंट का ही एफर्ट रहता है, पेशेंट का ही एफर्ट रहता है। वेंटिलेशन इसको ना पूरा वेंटिलेशन क्या करता है ना, जस्ट सपोर्ट करता है, वेंटिलेशन ना सपोर्ट करता है, वेंटिलेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या, इसमें क्या होता है ना, प्रेशर सपोर्ट मोड उसमें हम लोग देते हैं ना, जो पेशेंट जो होता है ना, जो मतलब क्या बोलता है मतलब उतना प्रेशर से जो है इंस्पायर नहीं कर पाता, ठीक है, उतना प्रेशर से मतलब उसका जो होता है ना कि यहाँ पे मतलब थका हुआ जैसा पेशेंट रहता है, कि वहाँ पे उसका, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं स्लो सांस ले रहा हूँ, मतलब जब मैं ब्रीदिंग लूँगा ना, स्लो ब्रीदिंग रहेगी मेरी, स्लो ब्रीदिंग रहेगी, स्लो ब्रीदिंग रहेगी। तो स्लो ब्रीदिंग जब उस पेशेंट में याद रखना स्लो ब्रीदिंग होती है, मतलब थके से रहता है पेशेंट, स्लो ब्रीदिंग होती है। तो सपोज जो 200 ml टाइडल वॉल्यूम लिया, 200 ml तक टाइडल वॉल्यूम लिया, अब बचा 300 ml टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि 500 तो नॉर्मल होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्यूबिंग होती है ना, जब वो सांस लेगा तो वो ट्यूबिंग में निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। उस निगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण ना, अब निगेटिव प्रेशर कब जनरेट हो जाता है, जब ये सांस लेता है, जैसे ऐसे जब ये ऐसे किया तो ये ट्यूब में ना निगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ। इसकी वजह से जब जैसे ही जनरेट हुआ ना, जो वेंटिलेशन होता है, जो ट्यूबिंग कनेक्ट है ना, वो 300 ml डाल देता है। तो एक क्या होगा, मतलब ये जैसे ही मैंने लिया तो मेरा निगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, तो वेंटिलेशन ने 300 ml डाल दिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 500 ml हो गया। मतलब इसमें पूरा जो होता है एफर्ट क्या होता है, पेशेंट का ही होता है। बस वेंटिलेटर क्या करता है, जस्ट उसको प्रेशर सपोर्ट देता है, जस्ट उसको थोड़ा सा प्रेशर सपोर्ट देता है इन्हें निगेटिव प्रेशर बनने के कारण में। तो जैसे ही ये पेशेंट थोड़ा सा ब्रीथ किया, निगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, तो वेंटिलेशन ने एयर आगे पुश आउट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज प्रेशर सपोर्ट मोड। इसी के बाद हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, इंटूबेट से निकाल देते हैं, इंटूबेट से उसको निकाल देते हैं। इसी मोड के बाद में यही मोड होता है कि मतलब पेशेंट खुद से ले रहा है, ठीक है। तो ये सब अपने मोड होते हैं, तो प्रेशर सपोर्ट मोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा देखेंगे कि हम लोग को मतलब पीप कितना सब लेना है, FiO2 क्या होता है, SpO2 क्या होता है, PaO2 क्या होता है। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ द वेंटिलेशन, दैट इज द मोड ऑफ वेंटिलेशन।